खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने इनको कम भी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए फी लीटर कम। वज़ीर आज़म की कौम को खुशखबरी, बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए कम कर दी। पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें आइंदा बजट तक बरकरार रहेंगी। इमरान खान ने खिताब में मजीद कहा, ग्रेजुएट नौजवानों को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप मिलेगी। तालिब इल्मों को 26 लाख स्कॉलरशिप्स देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 14,000 कर दी। नई सनतें लगाने वालों के लिए एमनेस्टी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नोटिफिकेशन जारी। नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 10 रुपए कम, 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 66 पैसे कमी के साथ 118 रुपए 31 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपया कम करके 125 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। रूस पर पाबंदी ने तेल की आलमी कीमतों को आग लगा दी। 8 साल की बुलंद तरीन कीमत $101 तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत में $3.17 का इजाफा, फी बैरल $101.10 हो गया। अमरीकी WTI $4.12 महंगा, फी बैरल कीमत $95.75 पर पहुंच गई। तो हम नवाबशा पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। 2 दिन के बाद 10 रुपया कम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आवाम के मसाइल का उसको एहसास है। हमें मालूम है कि हमारा वजीर आजम झूठा है। अवामी मार्च देखकर वजीर आजम घबरा गए। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। अभी तो हम इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, लेकिन टांगे कांपना शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ाकर 2 दिन बाद 10 रुपए कम कर दी। पीछे नहीं हटेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अदम एतमाद लाएंगे, कठपुतली को घर भेजेंगे। साबिक सदर जरदारी चीन से सी पैक लाए, अमेरिका गए तो अरबों डॉलर का बंदोबस्त किया था। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की नजरियाती सियासत को दफन कर दिया। ये क्या जाने असली और नकली भुट्टो का फर्क। शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च के लाड़काना पहुंचने पर खिताब, कहा आज सिंध की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। बिलावल बेटा, हम 3 साल का हिसाब देने को तैयार हैं, 15 साल का हिसाब कौन देगा। असद उमर बोले, ये लोग अवाम के लिए कुछ नहीं करते, अपनी जायदादें बनाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबिता, खैरियत पूछी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान ने जहांगीर तरीन की लंदन रवानगी से कबल राबिता किया। जहांगीर तरीन ने कहा वो शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, लंदन में तफसीली मुआयना कराएंगे। टेलीफोनिक राबिते में सियासी बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आज़म आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात होगी। अरकान असम्बली और वज़रा से मुलाकातें भी मुतवक्के। बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी मुशरावत होगी। अदम एतमाद का मामला, अपोजिशन के 3 बड़ों की रवा हफ्ते बड़ी बैठक मुतवक्के। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ लाहौर में फिर सर जोड़कर बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी की काफ लीगी क़यादत से मुलाकात। सिराजुल हक ने पूछा अदम एतमाद पर किसे वोट देंगे। चौधरी शुजात ने कहा देखो इंतजार करो की पॉलिसी है। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता।
एक सहाफ़ी ने पहले 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई है। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर कि जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर उससे ये हो सकता है तो सोचे बाकी लोगों का यहाँ क्या हो। सोशल मीडिया पर आने वाली बहुत सी चीज़ें काबिल कबूल नहीं। जाली खबरों पर वज़ीर आज़म को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पैका कानून 2016 में बना, अब सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। मीडिया में 70% खबरें हुकूमत के खिलाफ हैं। पैका कानून का अच्छे सहाफ़ियों से कोई ताल्लुक नहीं। इस कानून से जाली खबरों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मुल्की सरहदों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में आर्मी मंजरनामे से मुताल्लिक भी मुशावरत हुई। जंगज़दा यूक्रेन में ताहाल 1,500 पाकिस्तानी महसूर। पाकिस्तानी सिफारत खाने के वतन वापस लाने के लिए कोशिशें जारी। सफ़ीर का कहना है तमाम पाकिस्तानियों को जल्द यूक्रेन के हमसाया मुल्कों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। महसूर पाकिस्तानी तलबा का सिफारती अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूक्रेन से 676 पाकिस्तानी बाहिफाजत निकाल लिए। 123 पाकिस्तानी सरहदी इलाकों की जानिब रवां दवां। क्या रूस कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है? अमरीकी मीडिया ने रूसी फौज की कीव में पेशकदमी की नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। 17 मील सड़क फौजी काफिले से भरी पड़ी है। काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपखाने और दीगर लॉजिस्टिक गाड़ियां शामिल। पेंटागन का कहना है रूस जल्द ही कीव पर बड़ा हमला करने वाला है। शहर में शदीद धमाके। मेयर कीव ने शहरियों से मदद मांग ली। रूसी हुकाम ने शहरियों को कीव से महफूज रास्ते के जरिए निकलने की वार्निंग भी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 40 साल बाद हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन में जंगबंदी की जाए। जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की सोच नाकाबिले फहम है। रूसी सफीर ने कहा कि जंग का खात्मा चाहते हैं, दुश्मनी उनके मुल्क ने शुरू नहीं की। यूक्रेन के मंदूब बोले इस मामले में जुर्म का मुर्तकिब होने वाला फरीक सिर्फ रूस है। रूस की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। यूरोपीय पाबंदियों और रूसी बैंक्स को स्विफ्ट से निकालने के लिए रूसी मईशत को धचका। रूबेल की कीमत 30% तक गिर गई। रूसी बैंक्स के बाहर लोगों की लाइनें, रकम खत्म, ATMs खाली। हुकूमत ने रकूम निकालने से रोकने के लिए शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 20% कर दी। रूसी अरबपति अफराद का जंग खत्म करने का मुतालिबा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। रूस को फुटबॉल वर्ल्ड कप समेत फुटबॉल के तमाम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से निकाल दिया गया। फीफा और यूफा ने रूसी कौमी फुटबॉल टीम और क्लबों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूसी मेंस टीम अगले माह वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ मैच नहीं खेल सकेगी। ख़वातीन की फुटबॉल टीम यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेगी। कनाडा का रूस से तेल बरामदात मुकम्मल बंद करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 861 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 18 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2.29% रही। कोरोना के 988 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज पंजाब और बलूचिस्तान के बिश्तर शहरों में जमकर बादल बरसेंगे। गरज चमक और तेज हवाएं भी चलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की तवक्को है। सिंध के कई शहरों में कल और परसों बारिशों का इम्कान है।
और रहमतों बरकतों की बरसात शब मेराज मुसलमानों के हुजूर बरसर बसजूद हुए। कोई तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ तो कोई नवाफिल के ज़रिए परवरदिगार को मनाने की कोशिश करके हाजात की फरियाद और गुनाहों की मुआफ़ी मांगते रहे। मुल्क भर की मसाजिद में इबादत गुजारों की शब बेदारी। जामिया मस्जिद दाता दरबार में खुसूसी महफिल। ख़वातीन की जानिब से घरों में खुसूसी महाफिल का एहतिमाम किया गया।